पिछले 40-50 सालों से रोड पे नमाज होती थी, दोनों रोड ब्लॉक होते थे और जो हमारे बड़े अधिकारी हैं इंदर लोग के, वो लोग खड़े होकर नमाज पढ़वाया करते थे। भाई अगर हमारे कुछ लड़के नमाज पढ़ रहे थे और कानून से वो खिलाफ थे या कुछ गलत कर रहे थे, उनकी वीडियो बना के चौकी में उनको बुला लेते। उनको लात नहीं मानना चाहिए, इंसानियत से बिल्कुल खिलाफ है। अगर ये जिम्मेदार लोग इस तरीके की हरकत करेंगे तो छोटों का क्या होगा फिर। यहाँ के पुलिस वाले जो हैं वो फुल सपोर्ट करते हैं जुम्मे की नमाज के लिए, ट्रैफिक की जिम्मेदारी निभाते हैं। वो 5 टाइम रमज़ान में जिम्मेदारी है, सुबह की फजर की नमाज होती है 5 बजे, उसमें भी खड़े होते हैं आगे। वो ये हमारी सुरक्षा के लिए है। अगर ये लोग हम पे हमला करेंगे तो बचाएगा कौन हमें फिर? चाहे वो कुछ करे ना करे, दिलों में एक मोहब्बत जो होती है अंदर से, वो ख़त्म हो जाएगी। इस वक्त हम इंद्रलोक में हैं। आज की तारीख यानी 8 मार्च को दिल्ली के इंद्रलोक से एक वीडियो वायरल हुआ जो पूरे देश ने देखा। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने नमाज पढ़ रहे लोगों को लात मारी। वो जिस वक्त नमाज का समय था, इंद्रलोक की जो मस्जिद है उसके बाहर रोड पे बैठ के किनारे में अपनी नमाज पढ़ रहे थे। हम इंद्रलोक पहुंचे हैं, ललन टॉप की टीम यहाँ के लोगों से बात करने, समझने के लिए कि आखिर आज यहाँ हुआ क्या और ये इतने सालों से यहाँ रहते हैं, ये क्या देखते हैं। जिन लोगों को लात मारी गई वो लोग क्या कर रहे थे, उनका क्या पक्ष है, उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जावेद। जावेद साहब, आज क्या हुआ? हम सब ने तो वायरल वीडियो देखा, जितना हिस्सा वायरल हुआ, जहाँ नमाज पढ़ रहे थे कुछ लोग रोड पे और पुलिस अधिकारी ने, मनोज नाम है उन पुलिस अधिकारी का जिन्होंने लात मारी। हाँ, मनोज उनका नाम है। यहाँ के जो है पुलिस चौकी के, वो चौकी इंचार्ज थे वो। और जुम्मे की नमाज हो रही थी और कुछ साथी लेट हो गए थे तो उनको अंदर जगह नहीं मिली, तो वो रोड के किनारे में नमाज पढ़ रहे थे। उसमें बड़े बुजुर्ग बच्चे सब थे और उनके जहन में पता नहीं क्या है, उन्होंने धक्का मुक्की भी करी और जब वो सजदे में थे उनको लाते मारी। और उसके बाद जो है वो फिर वहाँ के आसपास के जो लोग थे उन्होंने उनका विरोध करा और उसके बाद फिर वो चौकी के पीछे वाले हिस्से में आए और फिर यहाँ लोगों ने फिर प्रोटेस्ट करा, उनकी नाराज़गी जाहिर करी कि भाई आज से पहले 40 साल से या 45 साल से मस्जिद है, लोग यहाँ नमाज़ पढ़ते हैं। पहले जुम्मे में यहाँ रोड पे भी नमाज़ें हुआ करती थी। बाकी लोगों ने वक्त को देखते हुए कि भाई रोड पे ट्रैफिक जाम ना हो, एम्बुलेंस से लोग बीमार होते हैं और रोड पे ट्रैफिक पिछले 40 साल के मुकाबले 4 गुना ज़्यादा हो गया है। तो लोगों ने मशवरा करके रोड पे नमाज़ बंद करके लोग मस्जिद में दो दफ़ा नमाज़ें होती हैं, 1 बजे और 1:30 बजे के बीच में। इतने बेहतर माहौल को बिगाड़ने में इस पुलिस वाले का क्या रोल था, ये तो इनका दिल्ली मामला जानेगा। बाकी एक बड़े अधिकारी होने के नाते ये इनका मामला सही नहीं था और जो इस पर जो कानूनी कार्रवाई होगी इसके हम भरोसे बैठे हुए हैं। अभी उन पुलिस वाले मनोज को सस्पेंड कर दिया दिल्ली पुलिस ने। बहुत सारे लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर रोड पर बैठकर नमाज क्यों पढ़ी गई या क्यों पढ़ी जाती है। आप ज़रा इसके पीछे का कारण बताएंगे? ऐसा हुआ जुम्मे की नमाज में कुछ लोग जैसे लंच का टाइम होता है या कुछ ऑफिस का टाइम होता है, उन पर टाइम की कुछ शॉर्ट टाइम होता है उनके पास। और जो है जब वो मस्जिद के आसपास मैदान में आए तो उन्होंने देखा कि मस्जिद के अंदर का एरिया और बाहर का पूरा एरिया ब्लॉक था। तो उन्होंने ये देखा कि आखिरी 2 रकातें होती है, उसमें कुछ कुरान की आयतें पढ़ी जाती है, तो वो आयतें पढ़ चुके थे वो लोग। और बाकी जो है तो उन्होंने वहीं रोड पे नियत बांध ली, इसलिए कि मैं जब तक अंदर जाऊँगा तो मेरी नमाज़ छूट जाएगी। तो उन्होंने फ़ौरन नियत बांध के लोग नमाज़ के लिए खड़े हो गए रोड पर। जो मस्जिद की दीवार जो पटरी वाला एरिया है वहाँ से तकरीबन 3 या 4 मीटर का एरिया भी नहीं था वो। और इतने लोग जो है नमाज पढ़ते, कोई बड़ी बात नहीं, पहली दफ़ा नहीं हुआ। पिछले 40-50 सालों से रोड पे नमाज होती थी, दोनों रोड ब्लॉक होते थे और जो हमारे बड़े अधिकारी हैं इंदर लोग के, वो लोग खड़े होकर नमाज़ पढ़वाया करते थे। जब लोगों ने देखा कि भाई अब जो है लोगों को साइकिल से मोटरसाइकिल आ गई, बड़ी गाड़ियाँ आ गई, लोग जो है पहले के मुकाबले बीमार भी 4 गुना ज़्यादा हो, हार्ट शुगर बीपी, कभी भी लोग एम्बुलेंस में निकल जाते हैं। तो लोगों को दिक्कत ना हो। हमारे मोहम्मद साहब का पैगाम है कि आप इबादत करो तो दूसरों को नुकसान ना पहुँचाओ और अपनी जान से किसी को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। तो हम लोगों ने, इलाके वालों ने फैसला करा भाई मस्जिद में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा नमाज़ पढ़ के हम रोड ब्लॉक नहीं करेंगे। भाई ये फैसला था हमारा और इसके साथ चल रहे थे हम। अदरवाइज़ किसी बच्चे ने, बुजुर्ग ने टाइम के अनुसार नमाज के लिए खड़े हो गए तो उनको ये चाहिए था उनकी वीडियो बना के उन पर कानूनी कार्रवाई करना था। उनको लात नहीं मानना चाहिए, इंसानियत से बिल्कुल खिलाफ है। भाई रोड पे कोई बीमार गिरा हुआ है, कोई बीमार लेटा हुआ है, कोई जानवर बैठे हुए रोड पे, तो इंसान तो उसे भी लात नहीं मारता। और इलाके के जिम्मेदार पुलिस चौकी के जो चौकी इंचार्ज होते हैं वो पूरे इलाके के जिम्मेदार होते हैं। अगर ये जिम्मेदार लोग इस तरीके की हरकत करेंगे तो छोटों का क्या होगा फिर। तो इस पर हमें न्यायालय से उम्मीद है कि वो बेहतर फैसला ले लेंगे। और हमारे बड़ों ने कहा भाई अपना मस्जिद में आओ, नमाज़ पढ़ो, अपने घर जाओ। इस तरीके का मामला बराबर हो गया। जो बाहर के DLF के कुछ लोग आए हुए थे जो अभी हमारे बीच में नहीं है, उनके यहाँ बाजुओं पे चोट आई है, उनके टांगों पे चोट आई है। वो बेचारे, चोट कैसे आई है? मैंने वो यहाँ से बिरयानी लेके उस टाइम पे जा रहा हूँ, उस टाइम में ज़्यादा लोगों को पता नहीं था किस तरीके की बात हो गई, तो पुलिस वालों ने शायद उन पर डंडा चार्ज करा था, तो कई लोगों को चोट आई इसमें। क्या रोजाना का यहाँ पर कैसा वो होता है? क्या सिर्फ मस्जिद में ही नमाज पढ़ी जाती है? ये सिर्फ जुम्मे का दिन होता रोज़ाना है? में क्या होता है, रोज़ाना की नमाज़ें होती हैं 5 टाइम की, अलग अलग ज़ोहर, फजर, इशा जो नमाज़ें होती हैं 5 टाइम की नमाज़ें होती हैं। तो उसमें क्या है,
और भी जो छोटी मस्जिदें हैं और लोग घरों में भी नमाज़ पढ़ लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं। अगर जमात छूट गई तो लोग घर में भी अदा कर लेते हैं नमाज़। पर जुम्मे की नमाज़ का ये मामला है कि जुम्मे की नमाज़ मस्जिद में ही पढ़ी जाएगी। लोग अपने घर में 4-6 लोग भी नहीं पढ़ सकते जुम्मे की नमाज़ के लिए। चाहे गाँव की छोटी मस्जिद हो, इलाके की बड़ी मस्जिद हो, लोग वहीं जाते हैं। क्यों? वो नमाज़ का मामला जो है इमाम साहब के हैंड ओवर होता है। वो बड़े मजमे में ही जुम्मे की नमाज़ होती है। छोटे में 8-10 लोग जुम्मे की नमाज़ नहीं पढ़ सकते। उसमें एक दायरा होता है 50,000, 1,000, 2,000 जो भी है, वो मेरे जहन में नहीं इस टाइम। मैंने एक होता है, मैंने 10-5 आदमी में जुम्मे की नमाज़ नहीं होगी। बाकी दिनों के मुकाबले क्या सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ जुम्मे वाले दिन ही होती है? जुम्मे के दिन छुट्टी होती है यहाँ की मार्केट की, लोग छुट्टी पे होते हैं, तो लोग ये सोचते हैं कि भाई जुम्मे का दिन है, चलो बाकी दिन नमाज़ छूट गए, आज ही नमाज़ पढ़ लो। तो इसलिए ज़रा बाकी दिन का मतलब क्राउड बढ़ जाता है। फिर पीछे और भी ऐसे एरिया जहाँ मस्जिद नहीं है, तो वहाँ से भी लोग आते हैं कि भाई यहाँ नमाज़ पढ़ लेंगे, कोई बिरयानी खा लेंगे, कुछ बच्चों के लिए सामान ले लेंगे भाई, इसलिए पब्लिक क्राउड बढ़ जाता है। ऐसी कोई बात नहीं। तो ये क्या ऐसा एक्शन आपने पुलिस की तरफ से पहली बार देखा, या यहाँ पर ऐसे एक्शन होते रहते हैं, या ऐसे नोटिस दिए जा चुके हैं कि रोड पर नमाज ना पढ़ी जाए या रोड खाली कराई जाए? जो रोड पे नमाज पहले हुआ करती थी, उसको जो है इलाके के लोगों ने ही इस पे एक्शन लिया कि भाई हम लोग जो है रोड को खाली कर दें, जिससे कि आज की जो हालात है बीमार होने का लोग और ट्रैफिक के हिसाब से, तो लोगों को दिक्कत ना हो हमारी वजह से। तो हम लोगों ने सबों मिलकर ये तय करा है कि हम रोड पे नमाज़ नहीं पढ़ेंगे। भाई ईद की नमाज़ जो है रोड पे, वो भी बारिश 1-2 दफ़ा हो गई तो वो भी नहीं हुई है रोड पे नमाज़। और अब जो जुम्मे की नमाज़ प्रॉपर मस्जिदों में 2 या 3 दफ़ा में होती है। अब रोडों पे नमाज़ बंद इसलिए करा है कि अब जो है ट्रैफिक पहले 40 साल के मुकाबले अब ज़्यादा हो गई ट्रैफिक। तो हम नहीं चाहते कि हमारी नमाज से किसी को तकलीफ पहुँचे, तो इसलिए हमने रोड को खाली कर दिया। अदरवाइज अगर हमारे कुछ लड़के नमाज़ पढ़ रहे थे और कानून से वो खिलाफ थे या कुछ गलत कर रहे थे, उनकी वीडियो बना के चौकी में उनको बुला लेते कि भाई ये लड़कों ने गलत करा, इनका ये है, कोर्ट में उनको पेश करते, जो सज़ा कोर्ट को सुनाना तो कर लेते। इन्होंने खुद वकील बन गए, खुद जज बन गए, सारे फैसले खुद ही कर लिए इन्होंने। तो दिल्ली पुलिस हो, ACP DSP कोई भी हो, ये तो हमारे जितने भी समाजी लोग हैं किसी मज़हब के, इनका GST देने के बाद इनको नौकरी पे तो हैं ये लोग, ये हमारी सुरक्षा के लिए हैं। अगर ये लोग हम पे हमला करेंगे तो बचाएगा कौन हमें? फिर अगर ये लोग जो है, अगर पब्लिक प्लेस पे लड़ाई होता है तो वहाँ 2 लोगों को छुटाते हैं, चलो भाई चलो चौकी चलो, तुम्हारी FIR होगी, तुमने आपस में लड़ाई करी है। अब ये खुद करेंगे तो फिर ये क्या, फिर इनसे मोहब्बत थोड़ी रहेगा लोगों का, फिर दिलों में नफरत हो जाएगी लोगों के दिल में। चाहे वो कुछ करे ना करे, दिलों में एक मोहब्बत जो होती है अंदर से, वो ख़त्म हो जाएगी। अगर मैं आपसे बदतमीजी करूँगा तो आप भी कहो भाई इंदर लोग में नहीं आएंगे यार, और कई चैनल चलेंगे, इंदर लोग में बदतमीजी लोग रहते हैं। आप आए, आपने पूछा कि भाई किनको चोट लगी, क्या हुआ, हमने जो देखा अपने आंखों जो बताया, ना उसका एड्रेस पता, ना उसका नंबर पता, ना वो भी दे देता मैं आपको। हमने अपनी पैदाइश से लेकर अब तक ऐसा कुछ देखा ही नहीं, और यकीन भी नहीं था हमें कि कुछ ऐसा इंदर लोग की चौकी में, कि यहाँ के पुलिस वाले जो हैं वो फुल सपोर्ट करते हैं जुम्मे की नमाज़ के लिए, ट्रैफिक की जिम्मेदारी निभाते हैं। वो 5 टाइम रमज़ान में जिम्मेदारी है, सुबह की फजर की नमाज़ होती है 5 बजे, उसमें भी खड़े होते हैं आगे वो, कि नमाज की अगर कोई लोग ज़्यादा हो जाएंगे, शुरू के 5 रमज़ान में या 10 रमज़ान में लोग ज़्यादा होते हैं रमज़ानों में, तो भाई रोड पे अगर वो नमाज़ पढ़े तो उन्हें कोई दिक्कत ना हो, क्यों, उनकी जिम्मेदारी है ये। पर हमारे इलाके के लोगों ने जब देखा कि भाई रोड पे अब वक्त के हिसाब से ठीक नहीं है, तो वो अब साइड हो गए वहाँ से। जो एक पुलिस वालों के साथ जो एक मोहब्बत थी, उसमें कुछ कमी हो गई अब। जो एक उनके मैंने बताया कि वो हमारे इलाके की देख रेख के लिए हैं, वो हम हमारे सपोर्ट में खड़े होंगे, और हमारे 2 लोगों की लड़ाई के बीच में वो सपोर्ट बनेंगे, तो खुद लड़ाई कर रहे हैं हमसे। लड़ाई की शक्ल तो ही है वो, उन्होंने वो नमाज में थे, अगर वो नमाज में नहीं तो शायद और कुछ बात आगे भी बढ़ सकती थी। आप बाकी सबको क्या संदेश देना चाहेंगे? बस संदेश ये है कि इंसान है, इंसानियत का पैगाम होना चाहिए, बस इससे ज़्यादा बड़ा पैगाम नहीं है। मिलजुल के रहो, हमारी तो ये सबसे बड़ी सोचना है। इंसानियत है। आप अगर इंसान हो, आप मेरे पास आए, आपने कहा कुछ बात आपसे करनी है, मैंने आपसे कह दिया, अगर मैं आपसे बदतमीजी करता तो मैं कह कि आप इन दल्लो क्या, फिर आप कहते लो जी मुल्ला जी बनने, बोलने तक का ढंग नहीं इनके पास। इंसानियत सबसे बेहतर है, सबका मजहब सबके साथ है, जो जैसा करेगा वैसा बढ़ेगा। मरना सबको है, कोई स्वर्ग में जाएगा, कोई नरक में जाएगा, कोई जन्नत और जहन्नम में जाएगा, तो सबको फैसला देना है। उन्हें मालूम है सबको करना है क्या है मुझे, और सब कर भी रहे हैं। तो बेहतर ये है कि सब अपने अपने काम को अंजाम दें, अपनी फैमिली को देकर अपनी ज़िंदगी में खुश रहें।